गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, हम आपका सभी का हिंदी पॉडकास्ट सर्विस में स्वागत करते हैं। मैं आज के दिन के लिए बहुत ही खुश हूँ। इस तरह इतनी बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आइए हम आगे वचनों में जाते हैं। मैं आप सभी के लिए वचन पढ़ती हूँ। भजन संहिता 121 में 5 से लेकर 8 तक। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर हमारी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, पर हमारा विश्वास को और मजबूत करना है। तो आगे जैसे प्रभु भोज होगा, तो आइए हम अपने दिलों को तैयार कीजिए और उसमें सहभागी हो। जैसे संदेश होगा, तो अपने दिलों को तैयार किए कि अच्छे वचन को हम ग्रहण कर सके और अपने दिलों को बदल सके। तो आइए हम इस सभा की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। सच में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी संकट आए, आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमारी सहायता करते हो, हमें कुछ भी हानि नहीं होने देते पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अब तक हमें बचा के रखा, इसके लिए आपका आभारी होगा। जैसे आगे प्रभु भोज होगा, जो भी संदेश होगा, मदद करना कि आपका आशीष उन पर रहने देना और हमारे दिलों को बदल सके, हम आपके वचनों को ग्रहण कर सके, ऐसे होने देना। आगे का सारा समय आप ही के हाथों में सौंपता हूँ। कि छोटी सी प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। होसाना होसाना आसमानों के आसमां में, होसाना होसाना आसमानों के आसमां में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। महिमा महिमा राजाओं के राजा, हालेलुया। महिमा महिमा हे राजाओं के राजा। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु, हालेलुया। यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। होसाना होसाना आसमानों के आसमां में। होसाना होसाना आसमानों के आसमां में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो
बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु जी सेवा आवडे, गेडो सुवेळी त्याकडे। तो धावी फार करुणा, माझ्यात दोष मावेना। धन्यवाद धन्यवाद, जैसा गेला पाप भार। सतत आता प्रार्थना, स्तुति आनंद सुरेना। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु ने केला जय उद्धार। केला करार निश्चये, दिले प्रभु ने अभये। अंदेशा का आता जीवा, विसावा घे जागरवा। धन्यवाद धन्यवाद, जैसा गेला पाप भार। सतत आता प्रार्थना, स्तुति आनंद सुरेना। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु ने केला जय उद्धार। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है।
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब छोड़कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों। यह वो समय है जब हम यीशु के उस उद्धार और तारण के काम को याद करेंगे। तनाव से हम सब परिचित हैं। यह समय जिससे हम सब गुजर रहे हैं तनाव से भरा हुआ है। तनाव के बहुत सारे भाई बहन हैं, जैसे कि डर, चिंता, निराशा, गुस्सा। कई लोग बीमार हैं या आपके परिवार में लोग बीमार हैं। आप में से कई लोगों का आमदनी अथवा तनख्वाह रुक गया है। नौकरी और बिजनेस खराब हो गया है। मकान का भाड़ा, बच्चों के स्कूल फीस, लोन फेरना इत्यादि। इस घड़ी में हम सबको चिंतित और तनाव से भर दिया है। ऐसे समय में हमारा विश्वास का गला इन कांटों के कारण घुट जाएगा। यीशु के शिष्य तनाव और चिंताओं का सामना कैसे करें? आओ हम यीशु के तरफ देखें। आओ हम क्रूस के तरफ जाएं।
अगर जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा तनाव और चिंताओं का सामना किया है वो यीशु हैं। उनके पूरे जिंदगी में यीशु को कभी भी धीरज खोते हुए हम नहीं देखते हैं, ना ही उनके मृत्यु के उन दर्दनाक घड़ी में उनको धीरज खोते देखते हैं। उनके मृत्यु के दिन जैसे जैसे नजदीक आती गई वो उनके लिए तनाव से भरे हुए क्षण थे। उनके शिष्यों में से एक ने धोखा दिया, एक ने पहचानने से इनकार किया, बाकी सब भाग गए। हम सोचते होंगे हो सकता है कि उन्हें हमारे जैसे तकलीफ ना हुए होंगे, अरे वे तो परमेश्वर के पुत्र हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इब्रानियों 4:15 में लिखा है, उन्हें हर प्रकार से वैसे ही परखा गया जैसे हमें, फिर भी वो सर्वथा पाप रहित हैं। यीशु को यह क्षमता कहां से आया? उन्होंने तनाव पर जीत कैसे हासिल किया? मरने के एक दिन पहले यूहन्ना 16:32 और 33 में वे अपने शिष्यों से कहे, सुनो, समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और तुम में से हर कोई अपने अपने घर लौट जाएगा और मुझे अकेला छोड़ देगा। किंतु मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे परमपिता मेरे साथ हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। यीशु समझ गए थे कि वह अकेला नहीं है। एक समर्थ पार्टनर हमारे साथ होना हमारे मुश्किल की घड़ी में बड़े हौसला का कारण होता है। हमें बनाया ही गया है साथ जीने के लिए, ना कि अकेले। हम सब उस साहस की भावना को पहचानते हैं जब हमारे साथ कोई समर्थ खड़ा होता है। किंतु मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे परमपिता मेरे साथ हैं। यीशु के ये शब्द उनके मरने के एक दिन पहले के हैं। तनाव और डर ने शिष्यों को तितर बितर कर दिया, लेकिन हमारे प्रभु डटे रहे। वे उसके लिए तैयार थे। तनाव जब हम दबाते हैं तो तनाव जब हमें दबाता है तो अविश्वास और भावुक होने के कारण से हम पाप में गिरते हैं। मुझे दूसरों पर भर पड़ना अच्छा नहीं लगता। मैं डर, तनाव और चिंताओं से पीड़ित रहता हूं। मेरी नींद जाती है जब मैं तनाव में रहता हूं, और यह अक्सर रहता है। अब मैं पहचान गया हूं कि यह अविश्वास है और यह पाप भी है। यीशु ने क्रूस पर जो उदाहरण दिया उसका मुझे अनुकरण करना होगा। यीशु ने परमेश्वर से कटोरा हटाने का प्रार्थना तो किया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का हिम्मत मांगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके और मेरे साथ उसी तरह से हैं जैसे वह उनके पुत्र के साथ थे। जब हम कमजोर पड़े या गिर जाएं, क्रूस हमें यह बताता है कि हमें क्षमा किया जाएगा और स्वीकार किया जाएगा। हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। उनके कृपा के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हम भी पाप और तनाव और चिंताओं के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। उसके शरीर के घावों से मेरे घाव भरेंगे, उसके लहू मुझे साफ करेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे परमेश्वर मेरे पिता मेरे साथ हैं। आए हम उसके शरीर के प्रतीक स्वरूप रोटी और उसके लहू के प्रतीक स्वरूप दाखरस लेने से पहले प्रार्थना करें।
नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम दीपक डोभाल है और मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं मुंबई कलीसिया से बात कर पा रहा हूं। बहुत दिनों के बाद काश मैं आपके साथ होता, आपके बीच में होता और तब ये वचन आपके साथ बांटता, पर मैं धन्यवाद देता हूं कि कई यंत्रों के कारण आज हम दूर होकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कुछ लोगों को पता होगा, मेरी पत्नी नीलम है, बहुत बढ़िया शिष्य है, और मेरी 2 बेटियां हैं, दीवा और नाइसा। दीवा लगभग 20 साल की हो गई है, नाइसा 16 साल की है, और दोनों शिष्य हैं। हम बहुत आभारी हैं, नीलम और मैं बहुत आभारी हैं कि उन दोनों ने परमेश्वर के रास्ते पर चलने का निर्णय किया है, और हम इसका पूरा श्रेय परमेश्वर को देते हैं और उसकी कलीसिया को देते हैं, क्योंकि उसी के कारण एक गांव की तरह कलीसिया ने हमारे बच्चों को बड़ा किया है। मुंबई से मेरा बहुत ही खास नाता है। मैं वहीं पर पला बड़ा, वहीं पर मैंने शिक्षा पाई, वहीं पर मुझे मेरी पत्नी नीलम मिली कलीसिया में, वहीं मुंबई में मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई में ही परमेश्वर ने मुझे बचाया, यीशु से मेरा परिचय कराया और मेरा जीवन बदल दिया। बल्कि मार्क परेरा जो हैं, जिन्होंने मुझसे सुझाव दिया कि मैं आपके साथ ये वचन बांटूं, उन्होंने ही मेरे साथ पवित्र शास्त्र पढ़ा, और मार्क और शेरिल का परिवार मेरे लिए बहुत प्रिय है। मैं कभी नहीं भूलूंगा वो समय जब उन्होंने मुझे अपने घर में स्वागत किया और मुझे परमेश्वर का वचन बताया। धन्यवाद देता हूं सभी शिष्यों का जिन्होंने नीलम और मेरे लिए प्रार्थना की जब मार्च में हम कोरोना से पीड़ित थे, और हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबकी प्रार्थनाओं का, परमेश्वर का, कि हम चंगे हैं। और आपसे भी निवेदन है, जैसा सरकार कहती है वैसे ही हम करें, और किसी के लिए तकलीफ ना बने, लेकिन हम वफादार रहेंगे तो परमेश्वर हमको अवश्य चंगा करता है। और अगर परमेश्वर ने निर्णय कर भी लिया कि हमारा समय खत्म हो गया है, तो हम खुशी खुशी परमेश्वर से मिलने की तैयारी करेंगे। तो मैं शुरुआत में प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। मुंबई के भाई बहन मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, और मैं विचार कर रहा हूँ उनके चेहरों पर मुस्कुराहट, जब उनको लग रहा होगा कि कैसे हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके वचन को बांटने का एक मौका मिला प्रभु। इतनी गर्व की बात है, मैं लायक भी नहीं हूं परमेश्वर आपके वचन के प्रचार करने का, लेकिन आप फिर भी मुझे मौका देते हैं और इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, हम सब आपके वचन पर चलने वाले बनेंगे प्रभु। सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनेंगे। और जैसे आपका वचन का प्रचार होता है तो सच्चाई में हम आपके वचन को समझ सकेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार उस पर अमल भी कर सकेंगे। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। तो भाइयों बहनों, आइए लूका अध्याय 18 में वचन 1 से 8 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका अध्याय 18 में, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याद न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताते रहती है, इसलिए
मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। बहुत ही बढ़िया वचन है। और एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ दृष्टांत पवित्र शास्त्र में ऐसे थे जिसको अंग्रेजी में एंटीथेटिकल या कॉन्ट्रास्टिंग पैराबल्स कहा जाता है, यानी कि ऐसे दृष्टांत जो परमेश्वर का चरित्र समझाने के लिए ऐसा चरित्र चुनते हैं जो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत हो, यानी कि बिल्कुल अलग हो, परमेश्वर से बिल्कुल उल्टा हो। हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं लूका 11 में, जहां पर वचन 11 कहता है कि तुम में से कौन पिता यदि उसका पुत्र एक मच्छी उससे मांगेगा खाने के लिए तो पिता उसे एक सांप देगा। और बाद में वचन 13 में, यदि तुम दुष्ट होकर भी अपनी संतान को अच्छे तोहफे देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा जो उससे मांगते हैं। तो यहां पर भी लूका 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, ये समझाने के लिए एक ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जो परमेश्वर से बिल्कुल विपरीत है। यानी कि जैसे हम हैं, हम दुष्ट होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छा देना चाहते हैं, और वही बात समझा रहे हैं कि अगर तुम दुष्ट होकर भी इतना अच्छा दे सकते हो तो परमेश्वर जो इतने अच्छे हैं वो और कितना अपनी संतान, अपने बच्चों को देंगे। तो ये इस तरह का दृष्टांत है। और यहाँ पर लूका 18 में भी परमेश्वर के बारे में समझाया जा रहा है, परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है, उनके चरित्र का, और उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति के साथ की जा रही है जो बिल्कुल अन्यायी है, ताकि हम समझ सकें कि अगर दुष्ट भी ऐसा है तो परमेश्वर जो पूरी तरह से धर्मी है वो और कितना ऐसा करेंगे। तो लूका अध्याय 18 में हमने वचन 1 से 8 पढ़ा। तो यहां पर ये जो दृष्टांत है इसका जो मुख्य संदेश यह है, जैसे वचन 1 में लिखा गया है कि हमें हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये जो बात वचन 1 में लिखी गई है ये पहली बार नहीं, कई वचन हैं जो यही बात बार बार कहते हैं नए नियम में। उदाहरण के लिए इफिसियों के अध्याय अगर हम 6 में देखेंगे, वचन 18 में लिखा है कि और आत्मा के द्वारा हर परिस्थिति में हर तरह की प्रार्थना करते रहो, यह बात मन में रखकर हमेशा सतर्क रहो और प्रभु के लोगों के लिए सदैव प्रार्थना करते रहो। फिलिपियों के भी अध्याय 4 में वचन 6 में यह बात लिखी गई है और शास्त्र कहता है कि किसी भी विषय में व्याकुल न हो, पर हर परिस्थिति में प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद करते हुए अपनी मांगों को परमेश्वर के सामने रखो। और बात हमें यहां पर ध्यान देनी है कि जिस तरह से दृष्टांत लिखा गया है ये मानो मान के चल रहा है, यीशु ये मान के चल रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना है। और यहां पर मुख्य बात यह है कि हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है पर लगातार करते रहना है। लेकिन वो मान के चल रहे हैं तो प्रार्थना
करने के लिए इनको कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो ये करेंगे क्योंकि ये शिष्य का चरित्र है। यही हमारी पहचान है। यही हमारी पहचान है कि हम एक प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और यहां पर एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि एक सच्ची विनती एक अन्यायी के सामने विजय कैसे पा लेती है। वचन 2 जो बता रहा है कि एक न्यायी था, एक न्यायाधीश जिसको हम कहते हैं, या अंग्रेजी में जज, हिंदी में इसको न्यायी कहते हैं, कि एक जगह में एक ऐसा न्यायी था जो न परमेश्वर का भय मानता था और न लोगों की चिंता करता था। तो वो कैसे न्याय करता था? ये माना जा सकता है कि उसका न्याय करने का तरीका परमेश्वर का तरीका नहीं था या लोगों के हिसाब से भी नहीं था। जब वो न्याय करता था तो अपने हिसाब से करता था। उससे उसको क्या फायदा होगा या उसे क्या लगता है, कोई चिंता नहीं थी कि उसकी आत्मा उसको क्या कह रही है, और उसे यह भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। और ये कोई अनजान बात नहीं। जब कोई परमेश्वर का भय ही नहीं मानता तो वो लोगों का भय क्या मानेगा। और वचन 3 बताता है कि एक विधवा ऐसे अन्यायी न्यायाधीश के पास अपनी दुहाई लेकर आते रहती थी। लूका की लिखाई में यह देखा गया है कि जो लोग समाज में जिनकी कोई स्तर नहीं था या जिनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके लिए लूका जब लिखता है तो एक खास ध्यान उन पर देता है। हम ये बात जानते हैं पुराने नियम से भी कि विधवाओं का लोग गलत फायदा उठाते थे, और इसीलिए निर्गमन के अध्याय 22 में परमेश्वर ने एक वचन भी लिखा है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन के अध्याय 22 में वचन 22 याद करने के लिए आसान है कि जो विधवा है और जिनका पिता नहीं, उनका तुम दुरुपयोग ना करो। वचन 23, यदि तुम ऐसा करोगे और वह मुझे दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई को अवश्य सुनूंगा। मेरा क्रोध जाग उठेगा, वचन 24 कहता है, और मैं तुम्हें तलवार से समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी पत्नियां विधवा बन जाएंगी और तुम्हारे बच्चे अनाथ बन जाएंगे। ये निर्गमन में लिखा है। यानी कि जब एक विधवा की दुहाई होती थी, परमेश्वर बोलता है कि मैं उसकी दुहाई सुनूंगा। और यही बात हम नए नियम में याकूब के अध्याय 1 में वचन 26 में भी पढ़ते हैं, जब परमेश्वर धर्म की परिभाषा समझाते हैं कि वचन 26 के बाद वचन 27 में लिखा है याकूब के अध्याय 1 में कि धर्म जो हमारा पिता परमेश्वर शुद्ध और बिना कमी का मानता है वो यह है कि अनाथों और विधवाओं को उनके दुख में देखभाल करना और अपने आप को संसार से भ्रष्ट होने से बचा देना। हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर खास ध्यान देते हैं एक विधवा के विषय में। और हम देखते हैं जैसा वचन 3 कहता है कि यह विधवा क्या मांग रही है। वो ये मांग रही है कि मेरे साथ न्याय कर, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय किया जाए। इतनी ही दुहाई कर रही है वो। और न्यायी क्या करता है? वह इस विधवा की दुहाई सुनता है लेकिन उसे ध्यान नहीं देता है। शास्त्र 4 कहता है कि कुछ समय तक वह इनकार करता रहा उसे न्याय देने से, मानो इस स्त्री से उसको कोई फायदा नहीं हो रहा और इसलिए उसे लगता नहीं कि मुझे इस विषय में कुछ करना चाहिए। और वचन 4 और 5 बताते हैं कि भले ही ये न्यायी
ना तो वो परमेश्वर का भय मानता था या लोगों की चिंता करता था। यह सोचने लगता है कि बार बार इस विधवा को ठुकराने से ये आना बंद नहीं कर रही है, और इसके कारण मेरे जैसे एक अनुवाद में कहा है, नाक में दम हो रहा है। वो समझ गया कि यह स्त्री मेरे पास आना बंद नहीं करेगी, इसलिए वो निर्णय करता है कि मैं इसके साथ न्याय करूंगा। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि यह दृष्टांत ऐसा है कि परमेश्वर के चरित्र का बिल्कुल विपरीत उदाहरण देना, यह बताने के लिए कि अगर एक दुष्ट व्यक्ति ऐसा करेगा तो एक धर्मी व्यक्ति कैसा करेगा। और यहां पर पवित्र शास्त्र यह बताने की कोशिश कर रहा है वचन 4 और 5 में कि यह व्यक्ति दुष्ट होकर भी, परमेश्वर का भय न मानकर भी और लोगों को चिंता न करते हुए भी, अगर एक दुष्ट न्यायी एक दुहाई सुनता है तो एक धर्मी परमेश्वर जो कभी भी गलत नहीं करता, वह और कितना दुहाई के प्रति ध्यान देगा, वह क्यों नहीं प्रार्थना सुनेगा। आगे देखते हैं कि वचन 6 और 7 लूका के अध्याय 18 में, जैसे हम ये दृष्टांत के अंत पे पहुंच रहे हैं, शास्त्र कहता है और प्रभु कहता है कि अन्यायी न्यायाधीश ये ने जो कहा उस पर ध्यान करो। और वचन 7, तो क्या फिर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय न करेगा जो रात दिन उसको दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनकी दुहाई न सुनेगा? ये जो वचन है, हम कुछ और गहराई से इस बारे में सोचेंगे कि अगर एक दुष्ट न्यायी, अगर एक दुष्ट न्यायाधीश बार बार मांगने पर तंग होकर न्याय करता है, तो क्या एक धर्मी राजा, एक धर्मी परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? और इस बारे में सोचते हैं कुछ वचनों को याद करते हुए। तो जैसे हम अंत करने वाले, आइए कुछ वचन देखते हैं साथ में और तुलना करते हैं इस दुष्ट न्यायी, ऐसे न्यायी जो ना तो परमेश्वर का भय मानता था और ना लोगों की चिंता करता था, और हमारे परमेश्वर, कितना फर्क है। ये विधवा इस न्यायी के लिए कोई खास स्त्री नहीं थी। न्याय के लिए यह विधवा कोई मायने नहीं रखती थी, पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए चिंता करता है। वह उन्हें जानता है, उनसे प्रेम करता है, उनमें आनंद लेता है और उनकी चिंता करता है। एक और बात हम देखते हैं कि ये जो विधवा है, सिर्फ एक व्यक्ति थी जो इस न्यायी के पास आ रही थी, और परमेश्वर के पास अरबों में, करोड़ों में लोग प्रार्थना लेकर आते हैं एक ही समय पर, और फिर भी परमेश्वर उनकी बात सुनते हैं। मत्ती का अध्याय 18 वचन 19 ये कहता है कि अगर तुम में से 2 लोग धरती पर किसी बात पर सहमत होगे और उसके लिए मांगोगे, तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा। मत्ती 18 वचन 20 में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ उपस्थित होता हूं। कितना प्रोत्साहन वाला वचन है कि अगर 2 शिष्य, 2 या 3 शिष्य भी मिलकर एक साथ सहमत होकर कुछ मांगे जो अच्छा है, तो परमेश्वर उसको अवश्य करेगा। अगली बात हम देखते हैं कि यह न्यायी जो था, वो नहीं चाहता था कि यह स्त्री, यह विधवा उसके पास बार बार आए, क्योंकि
जैसा एक अनुवाद कह रहा है कि उसके नाक में दम महसूस हो रहा था। वो नहीं चाहता था ये विधवा मेरे पास बार बार आए। अब हम इसकी तुलना करते हैं परमेश्वर के साथ, जो कितने अलग हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बार बार उसके पास आए। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से कहता है कि मेरे पास आओ तुम सभी जो थके हुए हो और बोझ से भरे हुए हो, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम देखते हैं परमेश्वर का चरित्र इस अन्यायी व्यक्ति से कितना विपरीत है। अन्यायी व्यक्ति नहीं चाहता ये बार बार आए, और परमेश्वर कह रहा है अगर तुम्हारे मन में कोई बोझ है और तुम थके हुए हो तो मेरे पास आओ। कितने धर्मी परमेश्वर हैं। हम एक और बात देखेंगे कि ये विधवा न्याय के लिए एक अन्यायी पुरुष के पास जाती है जो न्याय करना जानता ही नहीं। लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर के पास जाते हैं जो धर्मी है, जो हमेशा न्याय करते हैं। बल्कि गिनती के अध्याय 23 वचन 19 में लिखा है कि परमेश्वर इंसान नहीं कि वह झूठ बोलेगा, और न इंसान की तरह अपना मन बदलता है। यूहन्ना के अध्याय 17 वचन 25 में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी पिता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति जिसके पास विधवा जा रही थी अन्यायी था, लेकिन जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं वो न्याय करने वाला धर्मी परमेश्वर है। और पुरुष की तरह, मनुष्य की तरह वो अपना मन बदलता नहीं, वह झूठ नहीं बोलता है। हम देखते हैं एक और बात कि ये विधवा अपनी इच्छा से न्याय मांगने जाती है, पर हम देखते हैं हमारे पिता परमेश्वर, जैसा लूका 15 में खोए हुए पुत्र का दृष्टांत है। पिता जो है हर दिन अपने घर से दूर जाकर ताकते रहता है कि मेरा पुत्र कब वापस आएगा। और पिता की जो भूमिका है वो परमेश्वर की भूमिका है। वो हर समय ढूंढते रहते हैं कि मेरे लोग कब लौट कर मेरे पास आएंगे। तो एक तरफ एक अन्यायी न्याय करने वाला है जो नहीं चाहता कि कोई उसके पास आए, और दूसरी तरफ एक ऐसा परमेश्वर जो चाहता है कि उसके लोग उसके पास आए। हम देखते हैं कि इस विधवा का कोई वकील नहीं था जो उसके लिए बोल सके, उसके लिए मांग सके। लेकिन हम देखते हैं पहले यूहन्ना के अध्याय 2 में वचन 1 से 2 में शास्त्र कहता है, पहले यूहन्ना के अध्याय 2 में वचन 1 से 2 में कि हे मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह बात इसलिए कहता हूं कि तुम पाप नहीं करोगे, पर यदि तुम में से कोई पाप करता है तो परमेश्वर के सामने हमारा एक ऐसा वकील है, यीशु मसीह, जो धर्मी है। वह हमारे लिए बलिदान कर चुका है हमारे पापों के लिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं पर समस्त संसार के लिए वह बलिदान कर चुका है। तो हम एक तरफ से देखते हैं यह विधवा के पास कोई वकील नहीं था, जबकि शिष्यों के पास एक वकील है, यीशु मसीह। यहां पर हम देखते हैं दूसरी बात कि इस विधवा के पास कोई वादा नहीं था कि अगर वो कुछ मांगेगी तो उसको जवाब मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 7 वचन 7 में शास्त्र कहता है कि मांगो और तुमको दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, दस्तक दो और द्वार खोल दिया जाएगा। एक तरफ इस विधवा के पास कोई वादा नहीं कि उसने जो मांगा है वो मिलेगा, और दूसरी तरफ है एक ऐसा परमेश्वर जो कह रहा है कि अगर हम मांगेंगे तो हमको मिलेगा, अगर हम ढूंढेंगे तो हम पाएंगे। कितने फर्क है। एक और बात हम देख सकते हैं कि इस विधवा के पास
न्यायाधीश पूरे दिन भर उपलब्ध नहीं था, उसको मिलने के लिए एक समय था और उस समय के बाद उससे मिल नहीं सकते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा उपलब्ध है, रात हो दिन हो, कभी भी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, और हम देखते हैं कि ये जो न्यायी ने अंत में इस विधवा की बात इसलिए मांगी कि वो उसके नाक में दम कर रही थी, पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन हम देखते हैं नीति वचन के अध्याय 15 में वचन 8, पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर को खुश करती है। यानी कि इस विधवा की प्रार्थना परमेश्वर को खुश कर रही है। और वहां पर हम देखते हैं विधवा की प्रार्थना उस न्यायी को चिढ़ा रही है, मानो उसके नाक में दम कर रही है। इन सभी बातों से हमें क्या पता चलता है कि अगर एक दुष्ट न्यायी जो ना परमेश्वर के भय मानता है, ना लोगों के बारे में सोचता है, वह अंत में तंग होकर न्याय करेगा, तो हमारा परमेश्वर जो धर्मी है वो और कितना न्याय करेगा। ये वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं अपने पिता परमेश्वर के पास बार बार जा सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। वो ढूंढते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके पास आऊं। वो मनुष्य की तरह नहीं है, मन बदलने वाले नहीं है, झूठ बोलने वाले नहीं है। मेरे लिए एक वकील है यीशु मसीह में। और धर्मी जन की प्रार्थना 2 या 3 जब मिलकर भी करते हैं तो परमेश्वर उनका जवाब देता है। मैं आशा करता हूं कि इन वचनों से आपको साहस मिला होगा और आप सब मेरी तरह मेरे साथ एक निर्णय कर सकते हैं कि हम प्रार्थना करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम एक अन्यायी व्यक्ति से दुहाई नहीं मांग रहे हैं, हम एक धर्मी परमेश्वर से दुहाई मांग रहे हैं। मैं आप सबको बहुत याद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमको एक बार फिर से साथ में मिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ परमेश्वर का वचन सुना। आमीन। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे पवित्र शास्त्र के बारे में, वो ये है कि चाहे हम कितनी बार भी उसे पढ़े, फिर भी हमें एक नया अर्थ उन वचनों में मिल जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने आज के दृष्टांत से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और अगर हाँ, तो आप हमारे ब्रदर दीपक को एक मेल भेज सकते हैं उन्हें धन्यवाद करने के लिए। उनका मेल आईडी अभी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है और उनके मेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नया सीरीज दृष्टांत, और ये सीरीज कुछ टाइम के लिए चलेगा क्योंकि बहुत सारे दृष्टांत भी है और उनके पीछे बहुत सारे अलग अलग अर्थ भी है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी एक्साइटेड है इस सीरीज के लिए। आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएंगे और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। और तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को सही सलामत रखे। आमीन। यहोवा नसी, यहोवा नसी, यहोवा नसी, यहोवा नसी, यहोवा नसी, यहोवा नसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू।
सी यहोवा निसी धन्य तेरा नाम